Okay friends, so today we are going to learn integers, right? तो हम integers पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो बाइलैंग्वेज होगा, मतलब दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इंटीजर को समझने से पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक कहानी छोटी सी दे रखी है एनसीईआरटी में, आप उसको देख सकते हैं। वो कहते हैं कि एक शेपर्ड था, मतलब जो चरवाहा होता है, उसके पास कुछ भेड़ें थीं और वो उन्हें अपने एक हर्ड में, अपने एक बाड़े में रखता था। तो जब वो जंगल जाता था रोज़ का रोज़, तो भेड़ को निकालता था, जंगल जाता था और वापस ले आता था। लेकिन उसको नंबर्स नहीं पता थे, उसको गिनती नहीं आती थी। तो वो जब वापस आता था तो रास्ते में पता चला कि उसकी आधी भेड़ें गायब। तो जब घर आया, कुछ दिन ऐसे गुजरता गया, एक एक करके उसकी भेड़ें कम होने लगी। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा इस तरीके से तुम मुझे बर्बाद कर दोगे हैं? तुम्हें इतने बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि कितनी ले जा रहे हो, कितनी ला रहे हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। उसने पत्थर उठाए, एक छोटे से झोले में एक पत्थर उठाता, अपनी एक भेड़ के ऊपर लगाता और उसको बैग में रख लेता। मतलब वो ये सोच रहा था कि एक भेड़ का मतलब एक पत्थर। और इस तरीके से उसने क्या किया, गिनती शुरू कर दी। अब वो जितनी भेड़ ले जाता जंगल, और जंगल से जब वापस आता तो उन्हें गिनता, जंगल ले जाते समय भी गिनता और जंगल से वापस आते समय भी। इस तरीके से उसने क्या किया, धीरे धीरे काउंटिंग शुरू कर दी, मतलब नंबर्स की गिनती शुरू कर दी कि भाई एक भेड़, फिर दो भेड़, फिर तीन भेड़, फिर चार भेड़, या जितनी भी उसके पास हुई। तो ये क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से है, नेचुरल टेंडेंसी थी, प्राकृतिक थी, इसलिए हमने इन्हें बोला प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। तभी लोगों के दिमाग में एक बात आई कि भाई अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो, अगर मेरे पास कुछ नहीं, तो आर्यभट्ट ने कहा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास शून्य है। तो शून्य को उन्होंने कहा सिफर, यानी शून्य, और इंग्लिश में इसे हम ज़ीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब कहा कि भाई अब ज़ीरो भी आ गया है, अब क्या करा जाए, अब इन्हें क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब इन्हें हम कहेंगे होल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनमें ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स सभी एक साथ रखे जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हो गया 1 2 3 4 और होल नंबर्स हो गया 0 2 1 2 3 4 5, यानी ऑल द नंबर्स नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के पूर्ण संख्या, यानी संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बनाती हैं, यानी होल नंबर्स बनाता है। ठीक है, अब ये जो 0 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना भैया, इसके पहले अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हम ऑटोमेटिक अपने दिमाग में मान लेते हैं कि उसके पहले प्लस का साइन लगा हुआ है। और ऐसे संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या मतलब वो संख्याएं जिनके पहले क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे ज़ीरो के पहले क्या, तो चलो अभी बताऊंगा ज़ीरो के पहले क्या। अब अगर मान लो मेरे पास कुछ नुकसान हो जाए, मुझे घाटा हो जाए, यानी मेरा किसी का मुझ पर कर्ज हो जाए, तो भाई वो माइनस में हो जाऊंगा ना मैं, नेगेटिव, ऋण चढ़ गया मेरे ऊपर किसी का। तो देखो भाई, 0 से बड़ी होती है 1, 1 से बड़ी होती है 2, 2 से बड़ी होती है 3। ठीक है, देखो 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड सो ऑन, 5 से बड़ा 6। अब ऐसे ही 0 से छोटा होगा -1, -1 से छोटा होगा -2। ठीक है, यानी हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है, राइट। तो -2 -3 -4, -3 से छोटा होगा, -5 -4 से छोटा होगा। तो हम जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम नंबर से छोटे होते चले जाएंगे। हालांकि 5 कहने को तो बड़ा है, लेकिन माइनस लगा होने की वजह से ये -4 से छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके पहले माइनस का साइन लगा होता है, ये संख्याएं कहलाती हैं निगेटिव नंबर्स, राइट। द नंबर्स विच आर हैविंग निगेटिव साइन विद इट, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द निगेटिव नंबर्स। और हिंदी वाले दोस्त इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस वाले नंबर, और धनात्मक संख्याएं यानी प्लस वाले नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब तो फिर इंटीजर्स क्या है? सर ये जो कहानी आप सुना रहे हो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो इंटीजर्स क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं, ये इंटीजर को समझाने के लिए ही समझाई हैं
इंटीजर इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या फिर कह सकते हो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव नंबर्स। तो अगर हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा ज़ीरो एंड निगेटिव नंबर्स ऑल टुगेदर फॉर्म्स व्हाट सेट की बात कर ली तो ऑल टुगेदर हो ही गया, अपने आप ही ग्रुप बन गया एक, ठीक है, समूह बन गया। तो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर, यानी ऐसी संख्याओं के समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हों, धनात्मक संख्याएं भी हों और शून्य भी हो, इन सब को हम इंटीजर कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मान लीजिए अब आपको कि सर ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें प्लस नंबर माइनस नंबर तो पता ही है और फिर हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं। तो भैया अगर सीटेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि विच अमंग्स द फॉलोइंग गिवन नंबर इज़ अ इंटीजर, इतना सरल सा सवाल पूछेगा, अब आप वहाँ पे खड़े खड़े गिनती गिनना भैया कौन सा इंटीजर है। उसने लिख दिया क्या 1/2 इज़ एन इंटीजर, कौवा ना बैठ के वहाँ पे कौवे उड़ाना, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो की अगर हम बात करें तो ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो ज़ीरो ना तो निगेटिव है और ना ही कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। ज़ीरो अपना ज़ीरो, अगर हम 1 में ज़ीरो माइनस कर दें, ठीक है, -0 कर दें, तो क्या 1 के ऊपर कोई सर्दी गर्मी हो रही है? 1 का कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा उसका। अगर हम 1 में 0 ऐड भी कर दें तो भी 1 का कुछ नहीं बढ़ रहा। तो ना 0 के माइनस होने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ना 0 के जुड़ने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 का कोई फ़र्क नहीं है किसी भी नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी बहुत बड़ी संख्या को, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर को अगर 0 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं कि किस तरीके से ये कहानी हमारी मदद करने वाली है। चलो तो अब आप कहोगे सर क्या इंटीजर्स के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी कर सकते हैं क्या? मतलब इंटीजर्स तो वही नंबर्स ही तो हैं सर। हम पहले सर करते थे 5 और 5 को जोड़ देते थे, या 3 और 4 को जोड़ देते थे, या किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से जोड़ देते थे। वहाँ पे तो सर ये माइनस वाला खेल नहीं होता था, वहाँ तो नंबर होता था बस। अब उसके आगे ना प्लस लगा होता था ना माइनस। तो किसी भी नंबर के आगे अगर प्लस माइनस नहीं लगाए तो वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। और किसी भी इंटीजर के साथ, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ठीक है, उनके साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। अब आप कहोगे सर क्या इंटीजर्स को डिवाइड भी किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम अलग नाम से पुकारते हैं या अलग नामों से जानते हैं। तो जैसे नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यूज़ होता है, उसी तरीके से क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स का भी किया जा सकता है। तो उसमें भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर बड़ी तेज़ी से भागते जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोग सेट पेपर सॉल्व कर सकें, और हम सेट पेपर जब सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। एडिशन जो है वो जोड़ है, ठीक है। क्या है? जोड़, यानी ऐड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को एक साथ जोड़ कर लिखना। तो जोड़ जो है वो एडिशन कहलाता है। मान लेते हैं एक नंबर है 35 और दूसरा जो नंबर है वो 20 है। अब इनके पहले तो कोई साइन लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्याएँ हैं, ये संख्याएं कैसी हैं, इनके पहले कोई साइन नहीं लगा, यानी दोनों की दोनों कैसी संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं, प्लस संख्याएं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब नॉर्मल 35 और अगर 20 का हमें जोड़ करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक 36 है और -36 है, ठीक है। 36 और -36 जब करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा ना, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर नॉर्मल हम अभी तक हमने जो मैथमेटिक्स सीखी है उसमें क्या करते थे, 35 और 20 को जोड़ते थे। अब हम उससे पहले प्लस साइन तो लगा नहीं होता था, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई साइन नहीं लगा तो नॉर्मल जो बचपन से करते चले आ रहे हैं, 35 और 20 को जोड़ा, 55 आंसर आ गया। ये नंबर होगा कैसा, ये इसके पहले कौन सा साइन लगेगा, इसके पहले प्लस साइन लगेगा, क्योंकि दोनों में क्या था, प्लस साइन था। तो इस तरीके से अब हम केस वाइज इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। केस वाइज स्टडी करेंगे कि ऐड में, यानी एडिशन ऑफ द इंटीजर्स में जो केसेस फॉर्म होते हैं वो कैसे। तो केस 1 में क्या है, पहला इंटीजर, मान लो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स लिखे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐड करो इन्हें, तो 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से 4 बनेंगे? दोनों इंटीजर हों, या जितने भी इंटीजर्स दिए हुए हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हों।
पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या दोनों निगेटिव हो। तो इन केसेस को हम स्टडी करने वाले हैं। पहला केस है प्लस इंटीजर, प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, उनको जोड़ेंगे दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ या और भी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमेशा इंटीजर को जोड़ना, घटाने पर, ठीक है, और गुणा करने पर जो उत्तर आता है यानी आंसर आता है वो कैसा होता है, वो भी एक इंटीजर ही होता है। ठीक, अब बात आ रही केस 2 में। तो मैंने जैसे बताया कि पहला तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको अगर हम जोड़ेंगे किसी निगेटिव इंटीजर के साथ, तो भैया जब प्लस और माइनस होता है और उसमें एडिशन हो रहा है, खेल समझना यहाँ पे, ठीक है। खेल ये है कि दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं, एक प्लस का नंबर है दूसरा माइनस का नंबर है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दरअसल हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि इनको घटाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइन का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब दो ऑपोजिट साइन के नंबर्स दिए हों और उनसे कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि तुम्हें जोड़ना है, तो तुम्हें जोड़ना नहीं, तुम्हें उन्हें घटाना है। ठीक, आप कहोगे अरे घटाना है तो साइन किसका लगेगा, यानी जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर बनेगा या निगेटिव इंटीजर बनेगा। तो भैया हमें वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सर आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, सच में सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। अब हम क्या चेक करेंगे सर, प्लस वाले में और निगेटिव वाले में? तो भैया ये चेक करेंगे कि प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है या माइनस वाला नंबर जो है वो बड़ा है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस और प्लस को उस समय भूल जाना, सिर्फ नंबर देखना। -35 तो छोटा ही होगा ना +35 से, ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं। माइनस और प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे 30 और 20 लिखा है तो 30 बड़ा है या 20 बड़ा है, ये देखना है हमें, ठीक है। तो प्लस वाला नंबर बड़ा है कि माइनस वाला नंबर बड़ा है? अगर भैया प्लस वाला नंबर बड़ा है तो साइन प्लस का लगेगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा। बस इतनी सा खेल है, करना सब्ट्रैक्ट ही है, मतलब घटाना पड़ेगा तुम्हें नंबर। 35, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 35 मतलब 35, राइट। सो 35 प्लस -20 है। द फर्स्ट इंटीजर इज +35 एंड दैट व्हाट यू आर एडिंग विद अ नेगेटिव इंटीजर 20। तो अब देखो 35 और 20 में बड़ा कौन सा है? 35 बड़ा है, यानी प्लस वाला नंबर बड़ा है। करेंगे सब्ट्रैक्ट, 35 माइनस 20 इज 15, ठीक है। साइन कौन सा आएगा? प्लस का 15 आएगा। इसी के साथ केस समझ लो। तो हमें क्या चेक करना है, पॉजिटिव नंबर इज़ बिगर, या फिर अगर पॉजिटिव नंबर बिगर है तो पॉजिटिव साइन लगेगा नंबर से पहले, इंटीजर से पहले। और अगर निगेटिव नंबर इज़ बिगर, यानी निगेटिव नंबर अगर बड़ा है तो साइन कैसा लगेगा? निगेटिव साइन लगेगा। बस इतनी छोटी सी बात लगानी है, लेकिन करना क्या है, दोनों केसेस में घटाना ही है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, भले बीच में प्लस लगाओ। ठीक, ये हो गया अपना केस 1, केस 2 सॉरी। अब हम कुछ और आगे जान लेते हैं, आगे की चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। आगे की तीसरा जो केस होगा उसमें पहला वाला जो नंबर दिया होगा वो निगेटिव हो जाए, यानी निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या है। उसको अगर हम जोड़ेंगे धनात्मक संख्या से, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। चाहे पहला नंबर बड़ा लिखा निगेटिव हो, चाहे दूसरा वाला निगेटिव हो, दोनों ही केसेस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका साइन लग जाएगा, ठीक है। अगर मतलब निगेटिव वाला नंबर बड़ा है यानी बिगर है तो आंसर जो आएगा वो निगेटिव इंटीजर होगा। और अगर पॉजिटिव वाला बिगर है तो जो आंसर आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है। दोनों ही केसेस में अगर ऑपोजिट साइन है, एडिशन के केस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का, ठीक है, बड़े वाले, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी होगा। ये केस 3 था। इसके बाद हम केस 4 की बात करते हैं, यानी ये हमारा आखिरी केस है। आप कहोगे सर अब क्या करें, मतलब केस 1 हो गया जब दोनों या 2 से ज़्यादा नंबर्स पॉजिटिव, यानी सारे नंबर्स पॉजिटिव हों। फिर सर पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो, फिर सर पहला निगेटिव फिर पॉजिटिव हो, तो चौथे केस में क्या बचा? भैया चौथे केस में क्या बचा? प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या देगा? प्लस इंटीजर देगा। प्लस और माइनस था तो करना सब्ट्रैक्ट है, ये मत भूलना कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमें आंसर कैसा मिलेगा? प्लस माइनस कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन करना हमें क्या पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो बात आती है वो कि पहला वाला निगेटिव हो जाए और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाए, तब क्या करेंगे? भैया तब भी तुम्हें सब्ट्रैक्ट ही करना है और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का, यानी पॉजिटिव और निगेटिव ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेक दिस वेदर विच नंबर इज़ बिगर, ठीक है।
अब तीसरा चौथा जो आखिरी कंडीशन है उसमें क्या है, निगेटिव निगेटिव। अगर दोनों संख्याएं निगेटिव हो जाएं या दो से ज़्यादा संख्याएं निगेटिव हो जाएं, व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? तो भैया इन दैट केस यू हैव टू ऐड द नंबर्स। मतलब पहले वाले केस में जब दोनों साइन सेम थे, प्लस 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 प्लस, तो ऐड किया। फिर जब माइनस 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 होगा तब भी क्या करोगे, ऐड करोगे। प्लस प्लस वाले में साइन क्या लगाया था, प्लस, तो माइनस माइनस वाले में क्या साइन लगेगा, माइनस लगेगा। सिंपल सी बात है। तो जब सेम साइन होंगे, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हेन यू आर हैविंग द सेम साइन ऑफ द इंटीजर, then the answer whatever you would get, that also with the same sign. If it is positive positive, you will be getting a positive integer. If it is negative negative, you will be getting a negative integer, right? तो अगर धनात्मक संख्याओं को जोड़ोगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक को जोड़ने पर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी संख्या मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक, मल्टीप्लाई के केस में थोड़ा वेरी कर जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आंसर आता है। तो ये हम आगे जब सीखेंगे, अभी इसी चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ठीक है, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी हम इन एडिशन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एडिशन पे फोकस करते हैं, हम हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। असल में होता ये ना कि बच्चा लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रॉपर्टीज़ के नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बड़े डेवलप्ड कंट्री में देखोगे या बड़े शहर में देखोगे, बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूल्स में देखोगे, दे आर फोकसिंग ऑन दिस। वो प्रॉपर्टीज़ को याद कराते हैं अपने बच्चों को। प्रॉपर्टी, दे मस्ट नो द प्रॉपर्टी, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। और हम लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट पेइंग मोर अटेंशन ऑन द प्रॉपर्टीज़ एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। वी आर सिंपली, वी नो द कॉन्सेप्ट, बट हु हैज़ गिवन दिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, वी डोंट नो। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी देखना, अभी जब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, तो आपको अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज़ बता रहे हो सर, ये तो मुझे पहले से पता है और आपने इसी वीडियो में शुरुआत में बताई भी है। तो जो दूसरा हमारी प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन, राइट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, हिंदी वाले दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होना, इनका जब मतलब समझाऊंगा मैं तो आप समझ लेना कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। प्रॉपर्टी का हिंदी मतलब होता है किसी चीज़ का किस तरीके का बर्ताव है उसका। ठीक है, तो वो नंबर्स किस तरीके से बर्ताव करते हैं या उनसे हम जो एक जनरलाइज्ड एक्सपेक्ट क्या होगी हमारी, यानी जनरली हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो चीज़ हमें समझ में आती है। फोर्थ जो होगा वो होगा आपका, मतलब अगर आप इसको समझें, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आपका तीसरा वाला हो गया। तो जो चौथा होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के बाद अगर हम पहली प्रॉपर्टी को समझते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि कहती है सम ऑफ, ठीक है, टू इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। इवन दो इंटीजर नहीं बल्कि दो से ज़्यादा इंटीजर्स को भी तुम जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। भाई 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। -3 -4 करोगे तो -7 आएगा, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये बात बहुत आसान है, बहुत आसान अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसको कहते क्या है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखो भाई, 3 + 5 लिखोगे तो आंसर आएगा 8, और 5 + 3 लिखोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। हालांकि इनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, 3 मतलब मेरे पास 3 है, तुम्हारे पास 5 है, अगली बार है तुम्हारे पास 3 है, मेरे पास 5 है, तो मतलब अलग है। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, इसलिए हम बोलते हैं A + B = B + A इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये बड़ा ही आसान बात है कि भाई A + B और +C 3 इंटीजर्स हैं, तो पहले 2 को जोड़ दिया, फिर उसके आंसर में तीसरे को जोड़ा,
या हमने क्या किया, पहले आखिरी वाले दोनों को जोड़ दिया और उसमें उसके आंसर में पहला वाला जोड़ा, तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी द सेम इन ऑल द केसेस, लाइक 1 + 1 + 4, तो 1 + 1 2 + 4 6, या फिर तुम ऐसे कर लो 1 + 1 + 4, 1 + 4 इज 5 और 5 + 1 इज 6, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, राइट। तो आंसर तो सेम रहेगा, उत्तर आपका सेम आएगा, लेकिन मतलब जो है अलग होता है, और इसीलिए हम इन ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे सोचोगे सर आइडेंटिटी का क्या मतलब है, मतलब कैसे हम इसको समझेंगे। तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे पास एक इंटीजर ए है, ठीक है, उसमें अगर तुम 0 जोड़ दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आंसर तो सेम रहेगा ना। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, 0 में किसी इंटीजर को ऐड कर दोगे तो वही इंटीजर ही तो आंसर रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। यानी द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम इन ऑल द केसेस व्हेन यू आर प्लेइंग विद द 0। लास्ट वाले को देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एक नंबर है, एक इंटीजर है, उसमें हम ऐसा क्या इंटीजर जोड़ें कि आंसर जो है वो 0 हो जाए। अब मान लो 5 रुपये हैं तुम्हारे पास, तो तुम 5 रुपये में क्या ऐसा जोड़ोगे कि तुम्हारा सब खत्म हो जाए, यानी 0 रह जाए। तो भाई 5 रुपये थे, 5 रुपये अगर मैंने ख़त्म कर दिए तो 0 बचा, यानी 5 रुपये ख़त्म करने का मतलब माइनस नंबर्स, राइट। सो इफ़ यू आर हैविंग 5 रुपीज़ एंड यू हैव गिवन दैट मनी टू समवन एल्स from whom you have borrowed 5 rupees, so now you are having 0 money, nothing in your pocket. So -5 is the additive inverse of +5, ठीक है। तो +5 का एडिटिव इनवर्स -5, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, ठीक है। इस तरीके से इन्फिनिटी का का एडिटिव इनवर्स -, तो -∞ यानी -a का एडिटिव इनवर्स +a, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, -4 का एडिटिव इनवर्स +4, +4 का एडिटिव इनवर्स -4, मतलब उल्टा जो भी नंबर है विद नेगेटिव साइन गोइंग टू बी existence of additive inverse, that is going to be the existence of additive inverse। तो भाई यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया आज, ये हमने एडिशन की डिस्कशन करी, मतलब हमने इंटीजर को समझा, इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ को समझा, इंटीजर के बारे में समझा, क्या होता है इंटीजर, किस तरीके से बिहेव करता है इंटीजर, और उससे जुड़ी हुई बाकी सारे तथ्यों को समझा। अब अगले क्लास में तो बाकी की डिटेल्स हम इसके आगे समझेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ने के लिए। और ये आपका अपना चैनल है लर्नर्स कैंटीन। तो इस कैंटीन में आपको आपके मनपसंद हर सब्जेक्ट के डिटेल्स मिलेंगे। प्लीज़ फॉलो करते रहिए, रेगुलर देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आप जिनसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं ना वो भी सीखें आपके साथ। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। भैया वो नीचे लाल वाली बटन है उसको हिट कर दो यार, हिट कर दो मेरे दोस्त। हिट करने से नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारे पास कि हमने कौन सा वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है, राइट। सो जस्ट डू इट। ओके फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।